हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम मिलकर करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एडियोटेरिया का सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 6 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। इसका पीडीएफ मैं 5 बजे प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे और 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाती है। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये डाउनलोड कर लेना, खुद से लगा लेना 2 घंटे में। इसका नेगेटिव मार्किंग 110 होता है, तो अब 100 का 100 क्वेश्चन कवर कर लेना। तो ये तो एडिटोरिया का सेट होने वाला है। इसके बाद ज्ञान बिंदु का, खान सर का, रहमान सर का या किरण का, जितने भी मार्केट में सेट होंगे करंट दरोगा को लेकर, ये सारा का सारा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा ये। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम 1904 में पारित किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जापान और रूस के बीच में हुआ था और ये संधि सन 1905 में की गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो काकतीय राजवंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। तो आंसर होगा बीटा प्रथम। और अगर इसकी राजधानी आपसे पूछा जाए तो इसकी राजधानी थी अमकोंड। याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या थी? अमकोंड इसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किए थे? तो प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि भारतीय महिला। तो आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। ये संबोधन करने की बात की जा रही है, अध्यक्षता करने की नहीं। अध्यक्षता में एनी बेसेंट होगी, है ना। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवादी अहरह आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है मजरूल हक से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्नलिखित में से किसने की थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो आंसर होगा बख्त मियां। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और इसके प्रथम सचिव थे दीवान चमन लाल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस धर्म प्रशासनकालीन संस्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो बिहार से नहीं है, इसका आंसर होगा खैराडीहा। खैराडीहा का संबंध बिहार से नहीं है, जबकि सोनपुर, सेनुआर और ताराडीहा ये तीनों के तीनों बिहार से स्थित है। ये कहाँ स्थित था? तो ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी? तो इस लिपि की खोज की गई थी 1853 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चालुक्य वंश के शासन काल में करवाया गया था। 1031 ईस्वी में करवाया गया था और बीमल ने करवाया था। बीमल कौन था? तो ये भीम प्रथम का सामंत था और भीम प्रथम के कार्यकाल में ही 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था मोहम्मद गजनबी के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था? तो उलुग खां की उपाधि दी गई थी बलवन को। तो आंसर होगा बलवन। ठीक है, 1266 से लेकर 1287 तक भारत पे बलवन गद्दी पे राज करेगा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने सिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो ये मोदी जी के द्वारा 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट,
यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन देश शामिल हैं? तो इसके अतिरिक्त आइसलैंड, नॉर्वे, लिस्लेटिन, ये सभी शामिल है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर होगा 23 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो अभी अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर हो गए, इसके अलावा नरसिम्हा राव हो गए, इसके अलावा लाल कृष्ण एडवाणी जी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए और MS स्वामीनाथन हो गए। ये 5 लोगों को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शाहजहाँनामा किसकी कृति है? तो शाहजहाँनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इनायत खां। आगे, निम्न में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो ये SDR होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा के नाम से जाना जाता है। भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संस्थानों को बढ़ावा हेतु उपयोग की जाती है? तो ये किया जाता है आर्थिक विकास के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है? इनमें से क्या शामिल है ये बताना है। तो पहला है हमारा ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, सही है। संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि, ये शामिल नहीं होगा। पूंजीगत प्राप्ति के बारे में बोल रहा है, तो पूंजीगत प्राप्ति ऋण से आता है और संपत्ति बेचने से आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था तमिलनाडु राज्य में। और सबसे अधिक रामसर स्थल भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, एन्नौर, तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाह तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संस्था द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो ये संस्था थी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो देश का सबसे ऊंचा सुरंग जो है वो सेला सुरंग है। तो आंसर होगा ए। ये 13,000 फीट पे स्थित है। 13,000 फीट यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया था नक्षत्र सभा। आंसर होगा नक्षत्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो जापान अभी हाल ही में 6G डिवाइस को लॉन्च कर दिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा 7 लोगों को किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और टोटल अगर पद्म भूषण के बारे में देखें तो 139 लोगों को दिया जाएगा टोटल के टोटल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं जेनी एप्रिनिकवेक। आंसर होगा ऑप्शन सी। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बाली में। तो आंसर होगा बाली, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया है बाली स्थित। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने चारबाग बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध किया? तो चारबाग बंदरगाह ईरान में स्थित है और ये भारत के क्षेत्र में आ गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो टोटल रैंकिंग है 39 नंबर पे है। और अगर देखिए अमेरिका का, तो अमेरिका इसमें प्रथम नंबर पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी।
कौन सा देश भारत की रुपये सेवा को शुरू करने की घोषणा की है कि अब हम भी रुपये सेवा यूज करेंगे? तो मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है और भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है कपिल सिब्बल को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो ये टोटल 33 रेलवे स्टेशनों के लिए ये काम किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है? तो ब्लैक टाइगर सफारी बनाई जाएगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तो आंसर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सिमलीपाल, हाँ ठीक है, सिमलीपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा भारत में किस राज्य के 30वें स्थान का नाम बदला गया? किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? अच्छे से पढ़िएगा। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अपने 30 स्थानों का नाम बदल दिया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है अबू धाबी में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अबू धाबी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो गगन शक्ति संपन्न हुआ है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से होने वाली मौत को, किस रोग से होने वाली मौत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया? तो ये मलेरिया से तेजी से मौतें हो रही थी, इस कारण इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई? तो अभी भी कौन सा ओलंपिक होगा? लॉस एंजलिस में होगा ये ओलंपिक, ठीक है, पेरिस वाला में नहीं। अगले साल, अगले बार जो 4 साल के बाद होगा लॉस एंजलिस में, इसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इडियम्स और फ्रेज। किटी कॉर्नर, तो किटी कॉर्नर का जो इडियम्स फ्रेज जो होता है वो होगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। स्कॉलरली, तो स्कॉलरली का अपोजिट मीनिंग होता है इग्नोरेंट। ऑप्शन होगा बी। बैफलिंग का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा कंप्रीहेंसिबल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में करण कारक है। आंसर होगा ऑप्शन बी। कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? तो कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें परिशेषण शब्द का चयन करें। तो इसमें परिशेषण शब्द है बहुत। ऑप्शन होगा बी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग जो है वो है नौराश्य। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध को ढूंढना है। मुझे भारी दुख है हुआ, यही बात अशुद्ध है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देखना है। गर्म जलधारा प्राय भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, बिल्कुल सही है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा है, सही है। कैरियोसिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर से तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर से प्रवाहित होती है। तो ये दाएं बाएं को ना परिवर्तित कर दिया गया है, यहाँ पे दायां होगा और यहाँ पे बायां होगा, फिर ये ठीक रहता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो एक जल संधि से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये है बॉस जल संधि। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो ये उच्च सीमा जो माना गया है ये लगभग 24% को माना गया है। निम्न में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ये है
काम्बर झील, आंसर होगा ऑप्शन ए काम्बर झील, बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तंबाकू की पत्ती को सूखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूरिंग, ऑप्शन होगा ए। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1874 में स्थापित किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो पंपास जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय में कंबोज आएंगे जो दक्षिण अमेरिका में है, सवाना अफ्रीका में है, और लानोज भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा? तो दशकीय वृद्धि वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश रहा दादर नागर हवेली। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपदा नियंत्रण दिवस मनाते हैं 13 अक्टूबर को, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। काबला वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देख लो कैसा वन्यजीव अभ्यारण्य है, काबला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और वैसे बच्चे जिनको दरवा का क्लास करना है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। दरवा क्लास शाम में 2 से 6 चल रहा है, 4 घंटे की क्लास हर दिन चल रही है। इसमें करंट अफेयर, साइंस और प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु सर का जो मोटा वाला किताब है वो सारा हम लोग कवर कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को, तो आंसर होगा सी। और इसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 8 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये थे HD देवगौड़ा, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? समान के बारे में बोला जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, और इसके बाद हमारा होगा कौन? गुजरात। और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए कितना है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना कि यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या टोटल कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3 और 5, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव के आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? तो ये किया गया था 19वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को फाइंड करना है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के लिए था, बिल्कुल सही है। पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान से हुआ था, राजस्थान के नागौर से हुआ था, सही है। लॉर्ड कर्जन को भारतीय में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड कर्जन को नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गलत, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। और पंचायत के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष ही होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर पूर्ण देश के राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो टोटल 12 दिनों तक राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाता है, शोक और दुख के प्रतीक के लिए। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को फाइंड करना है। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला क्वेश्चन है, रेलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, गलत है, कम होता है। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण घर्षण कहा जाता है, ये सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन केवल बी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एकॉस्टिक कहा जाता है ध्वनि के अध्ययन को। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये ईंधन है परमाणु ईंधन, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम झिल्ली के मध्य से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी उत्क्रम प्रासरण। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ढूंढना है। नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पहला ही आंसर सही नहीं है, ढूंढना है, बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। सही नहीं है, तो आंसर होगा पहला ही, पहला सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, सही है। परमाणु के केंद्र धनावेशित होते हैं, सही है। और एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो तांबा और जस्ता से बना होता है डच धातु, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो इसका गलनांक उच्च होता है, यही इसका गुण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों को उच्च स्तर रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम क्लोराइड। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्रगलन, आंसर होगा ऑप्शन बी। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CHO इसका रासायनिक सूत्र है, आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है इसके बारे में फाइंड करना है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, सही है। तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। विटामिन के संबंध में लिखने से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन को ढूंढना है। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है, सही है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये गलत है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अवायवीय श्वसन। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर होगा थैलेसीमिया, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कबक के कारण होता है? तो ये होता है दाद, खाज, खुजली। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग होते हैं? तो महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग होते हैं अंडाशय। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है मैट्रिक्स को। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो ये है जाइलम, जो जल का संवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन मार्ग एवं निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करते हैं? तो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर होगा ऑप्शन डी। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता में सरल पदार्थ में टूटते हैं? तो ये एंजाइम के समय सरल में टूटता है। क्वेश्चन मैथ का है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे और इसका आंसर मैं करवा दे रहा हूँ। तो 96 का आंसर होगा 1500 रुपया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 97 को आंसर होगा बी, ठीक है। 98 पे चलते हैं। 98 का आंसर होने वाला है ए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। 99 का आंसर होगा सी, यानी 1000। और 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5%। अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।